हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सरबर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। बजट का वीडियो मैंने 3 दिया कल, ठीक है। और आप लोग को लगता होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर जो भी यूट्यूबर रहता है वो उसको सब पता चलता है। कौन कितना देखा, कितना देर देखा, कितना एवरेज व्यूज़ है, सब समझ में आता है। अब आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर वीडियो बना के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखा कीजिए, तभी इंकरेजमेंट आएगा, तभी नया नया कुछ टॉपिक लाने का मन करेगा, जो कि एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव से, ज्ञान का भी मामला से। और कभी भी अगर डिस्क्रिप्टिव, अभी आने वाला टाइम में तो एसएससी का बहुत सारा एग्ज़ाम है, बट स्टेट लेवल में भी, यानी कि वेस्ट बंगाल का बात कर रहा हूँ, यहाँ भी बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है। पीएससी क्लर्कशिप भी आएगा, सब कुछ आएगा, जिसमें जीके भर भर के रहेगा। तो जीके को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करिए। सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस हर चीज़ में काम आएगा, तो प्लीज़ आप लोग देखा करिए। तो आज हम लोग एक महान हस्ती के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। मेरा ये मानना है, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जितने भी फेमस पर्सनालिटी है, सबका बारे में जानते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सवाल आते रहता है, तो हम लोग बीच बीच में इसको कराते रहेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, उनका जन्म होता है 22 मई 1772, यानी कि अभी से 250 साल पहले उनका जन्म होता है। पिछला साल 2022 में ही उनका 250 यानी कि 250 साल पूरा हुआ जन्मदिन का। और उनका जन्म होता है राधानगर, जो कि ये जो खानाकुल है ना, आरामबाग खानाकुल, वहीं पर है, और ये हुगली जिला में पड़ता है, ठीक है। और उनका जो डेट होता है वो 27 सितंबर 1833 में होता है, ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड का एक जगह है, वहां पर इनका डेट होता है। और क्या वजह से डेट होता है, उनको मेनिंजाइटिस हो जाता है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ब्रेन में उनका मेनिंजाइटिस हो जाता है, उसके लिए उनका डेथ हो जाता है। अब क्यों कहते नहीं कहते, वो अभी आगे आने वाला टाइम में पता चलेगा। और उनका जो बुरिट किया हुआ, माने रेस्ट इन पीस जो है, वो कहाँ पर दफनाया हुआ है, आर्नोज वैले सेमेट्री है, जो कि ब्रिस्टल में है, वहीं पर अभी तक वहीं पर दफन है, ठीक है। और उनके पिताजी का नाम क्या था, राधा कांतो रॉय, जो कि एक वैष्णव थे। वैष्णव माने हिंदू धर्म में 3 है ना, ब्रह्मा विष्णु महेशा। तो जो विष्णु को मानने वाला है उसे वैष्णव कहते हैं। विष्णु को यानी कि उसका जितना भी इनकारनेशन है, बाद में जो शिव क्या बोलते हैं, विष्णु का अवतार में श्री कृष्ण है, रामचंद्र जी हैं, तो उन लोग को जो लोग मानते हैं उसको वैष्णव बोलते हैं। और उनका जो मम्मी थी, उनका नाम था तारिणी देवी, और वो शैविज्म थी, यानी कि शिव भगवान को मानती थी। अभी श्रावण महीना चल ही रहा है, आप लोग देख रहे हैं, इस बार डबल श्रावण आया है, ठीक है, तो उनको मानती थी। और जो ये थे, मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का इनका बहुत नॉलेज था। पर्सियन, बंगाली तो है ही, पर्सियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, अरबिक, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, इतना ज़्यादा उनको लैंग्वेज का बारे में ज्ञान था। अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ सीखे। और ये क्या क्या चीज़ का विरोध में थे, सती प्रथा का विरोध में थे, पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादी करना, डाउरी के खिलाफ में थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में थे। क्या डाउरी देखा अभी भी चलते ही रहता है, ये सब के खिलाफ में थे, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है पता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस जो बोलते हैं, इनको बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको कहा जाता है। और ये फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया का उपाधि इनको कौन दिया था, कौन बोला था, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ना, वही इनको बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी बोला जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। 250 साल पहले भी इनका सोच इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव था, जो कि अभी भी बहुतों का नहीं होगा। इनका घर में एक इनका भैया थे, उनका जब डेट हो गया था 1811 का करीब में, तब इनकी जो भाभी थी, उनका सिर्फ 17 साल उम्र था, और उनको जला दिया गया था सती में, ठीक है। ये बहुत विरोध किया, मगर उस टाइम नहीं कर पाए, तभी से ये प्रतिज्ञा लिए, जो इसको हम बंद करके दिखाएंगे। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। और ये बहुत ही फर्म बिलीवर थे, क्या चीज का मतलब, मोनोथिस्ट, यानी कि इनका मानना था एक ईश्वर है, ओके। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी इनका एक मोटो था, मतलब उनका जब मानना है एक ही ईश्वर है, तो सभी एक ईश्वर से आया है, तो सभी भाई हैं पूरा समाज में। और इसी को भी एक्चुअली उस टाइम का जितने भी महान आदमी था, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सभी इसी में, सत्य स्वामी दयानंद सरस्वती, सब इसी में बिलीव करते थे, मोनोथिस्ट और आइडलिज्म के खिलाफ भी थे ये लोग, ओके। अब हम लोग कुछ टाइम लाइन से आते हैं, किस ईयर में इन्होंने क्या क्या खास किया। सबसे पहले आता है 1803 में। 1803 में इन्हें ये किताब लिखते हैं, तुफत उल मुवैदीन। ये पर्सियन लैंग्वेज में किताब था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया था, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स, ठीक है। अब आता है 1815। अच्छा, इसका बीच में ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्राइवेट क्लर्क में भी काम कर चुके हैं 2 बार, ठीक है। 1814 आते आते छोड़ देते हैं।
अच्छा, 1815 में ये बनाते हैं आत्मीय सभा। ओके, आत्मीय सभा मतलब ज्ञानी गुणी व्यक्ति लोग इकट्ठा होके अलग अलग विषय में चर्चा करता था। और ये आत्मीय सभा के बारे में कहीं कहीं 1814 भी दिखेगा, 14-15 दोनों ही दिखेगा आपको। अच्छा, 1817 में भी एक बहुत महान काम किए थे, ये डेविड हेयर जो थे उसको सपोर्ट किए थे। क्या चीज में? डेविड हेयर ने ही बनाया था हिंदू कॉलेज। 1818 हिंदू कॉलेज बनाया था 1817 में, और यही हिंदू कॉलेज बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम से जाना जाता है। ओके, और यही प्रेसिडेंसी कॉलेज के जो एलमनी है, सत्येंद्रनाथ बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राखालदास बंदोपाध्याय जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ये किए थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो है, बहुत है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जो कि वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, तो बहुत लंबा लिस्ट है। और वही प्रेसिडेंसी कॉलेज बाद में 2010 में ऑटोनॉमी मिलता है और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बन जाता है। इसको याद रखेंगे, ये बाई प्रोडक्ट है। 1817 में हिंदू कॉलेज, उसी का नाम बदल के 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज, और 2010 में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। और 1820 में राजा राम मोहन रॉय एक किताब निकालते हैं, उसका नाम है द परसेप्ट्स ऑफ जीसस। एक्चुअली ये क्रिश्चियनिटी का तरफ भी थोड़ा सा जाते हैं। अच्छा, ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में पढ़ने के लिए ये हिब्रू को सीखते हैं, न्यू टेस्टामेंट तो इंग्लिश में है ही। अच्छा, 1821 में ये बनाते हैं कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन, और 1821 में ही पब्लिश कराते हैं बंगाली वीकली संवाद कौमुदी। 1821 में याद रखेंगे। और 1821 में और एक निकालते हैं, ये मैगजीन निकालते हैं, इनका नाम था ब्रह्मनिकल, ठीक है। और 1822 में मिरातुल अखबार नाम का एक पर्शियन वीकली भी यही निकालते हैं, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं और भी इनके लाइफ के बारे में कुछ चीज हम लोग देख लेते हैं। अच्छा हाँ, बकरीद तो चला गया है, अब मुहर्रम का सीजन आ गया, तो बीच बीच में आप लोग को शायद ढोल नगाड़ा का आवाज सुनाई देगा, ठीक है। तो आप लोग घबराना नहीं है, कंटेंट में फोकस करना है। ओके, तो 1825-26 में कहीं 25 लिखा है, कहीं 26 लिखा है, ये कॉलेज बनाते हैं जिसका नाम है वेदांत कॉलेज। ओके, और 1828 में क्या बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ब्रह्मो समाज बनाते हैं। ब्रह्मो समाज जो कि बाद में जाके ये ब्रह्मो सभा बनाते हैं, बाद में जाके इसका नाम ब्रह्मो समाज हो जाता है, ठीक है। और ये जो ब्रह्मो समाज बनाते हैं, ब्रह्मो सभा बनाते हैं, उसी का काउंटर में, मतलब ये तो प्रोग्रेसिव वाला था, उनका काउंटर में एक ऑर्थोडॉक्स राजा थे, राधा कांतो देव, वो क्या बनाते हैं, धर्म सभा बनाते हैं। ओके, और 1811 में तो मैंने बताया, उसका भैया का डेट कर गया था उसके बारे में। 1829, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका लाइफ का। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, उनको मना के बढ़िया से सती प्रथा जो था, सती को अबोलिशन करते हैं 1829 में, 1829 में, अच्छा से याद रखेंगे उसको। बट होता है कि 1829 में अबोलिश तो कर देते। ये जो अभी मैंने कहा धर्म सभा जो बनाते हैं राधाकांत देव, उन लोग का जो अपोजिशन पार्टी था, कोई भी अच्छा काम के खिलाफ तो कोई रहता है, उन लोग मिल के पिटीशन दिया जो भाई इसको रोक दिया जाए। उसी का खिलाफ में वो इंग्लैंड तक गए, ताकि वहां पर जो फाइनल जो डिसीजन इंग्लैंड से आएगा, वहां पर इसको ओवरटर्न ना कर दिया जाए, उसको लागू रखा जाए। इसीलिए वो जाते हैं 1830 का आखिर में इंग्लैंड जाते हैं, ठीक है। और कौन भेजता है उन्हें, जो मुगल सम्राट थे उस टाइम, अकबर II, वो भेजते हैं, और वही इनको उपाधि देते हैं, राजा का उपाधि देते हैं, ठीक है। 1831 में ये इंग्लैंड जाते हैं और राजा का उपाधि लेके जाते हैं, और वहां जाके सबको मना के ये जो पिटिशन था सतीदाह का, उसको खारिज करते हैं और सतीदाह कानून को रखा जाता है। अच्छा, 1830 में और एक काम होता है। 1830 में एक अंग्रेज थे अलेक्जेंडर डफ, उन्होंने एक सेटअप किया था जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन। राजा राम मोहन रॉय उसमें भी सपोर्ट करते हैं, और उसका आज का नाम क्या है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो कि आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है कोलकाता का। अच्छा, ये ब्रह्मो समाज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, राजा राम मोहन के मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है। 1833 में तो उनका डेथ हो जाता है ब्रिस्टल में, वो तो पहले ही कह दिया। ब्रह्मो समाज जो था, ये बाद में जाके 1866 में 2 हिस्से में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक का नाम होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, जो कि उसका नेतृत्व कौन करते हैं, केशव चंद्र सेन। और एक आदि ब्रह्मो समाज, यानी कि पुराना वाला, ब्रह्मो आदि माने पुराना होता है, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। ओके, तो ये राजा राम मोहन राय के बारे में ये उनका पूरा लाइफ बताया मैंने। ये हमेशा कुछ ना कुछ आती भी रहेगा। अब जब भी डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो इसका यूज कर सकते हैं। इंटरव्यू में भी तो जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और ज्ञान तो जरूर बांटें।